भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बनकर मत रहना। इस कारण कथा का पहला नियम कि कथा सुनने के पूर्व ही 7 बजे आप सबको पता है कथा प्रारंभ हो जाती है, तो आप कथा से पूर्व ही यहाँ पर आए, क्योंकि जब आप समय पर आएंगे तो हम आपको बहुत सारे चरित्र सुना पाएंगे, और आप समय पर नहीं आएंगे तो जितना हरी इच्छा होगा आपको सुनाएंगे ही। समय से पहले आप मंच पर, हमारे आने के पूर्व ही आप यहाँ आए और कथा को श्रवण कर कर ही जाएं। केवल इस नियम का पालन करने से भी आपको संपूर्ण कथा का फल मिलेगा। इस प्रकार महात्मा की कथा आपने हमने श्रवण करी। आइए प्रथम स्कंद में प्रवेश करते हैं, और यहाँ वेद व्यास जी लिखते हैं, नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जया मुदीरये, ततो जया मुदीरये, ततो जया मुदीरये। श्रीमद्भागवत महापुराण 88,000 ऋषि मुनियों ने सूत जी महाराज से 6 प्रश्न करे, और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर सूत जी महाराज ने 2 स्कंधों में दिया। इस प्रकार 6 प्रश्न करे तो स्कंद कितने हो गए? बोलिए ना। एक प्रश्न का उत्तर 2 स्कंधों में दिया तो 6 प्रश्न पूछे तो कितने स्कंद हो गए? 12। अरे आप तो सब कुछ समझते हैं। क्या बोलना पड़ेगा? क्या बोलना पड़ेगा? प्रभु का नाम लेने से, मैंने कल भी कहा, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनः तम नमामि हरिम परम। संसार में जितने भी पाप हैं उन पापों में इतनी सामर्थ्य नहीं है, लेकिन एक भगवान नाम में इतनी सामर्थ्य है कि तुम्हारे सारे पापों को नष्ट कर देगा। इस कारण से यहाँ 6 प्रश्न पूछे हैं। पहला प्रश्न पूछा, मानव के लिए परम धर्म क्या है? दूसरा प्रश्न पूछा कि मंदिर में पूजा करने के लिए जाते हैं 33 कोटि देवता है, कौन सा भगवान बड़ा है? किसकी पूजा करना चाहिए? किस संप्रदाय में जाना चाहिए? तीसरा प्रश्न पूछा, वेद में परमात्मा का नाम तो अजन्मा है, भगवान कभी जन्म नहीं लेते, तो फिर वो दशरथ जी के पुत्र कैसे बन गए? वो देवकी के लल्ला कैसे बन गए? वो यशोदा के कन्हैया कैसे बन जाते हैं? चौथा प्रश्न पूछा है, कोई कहता है भगवान के 10 अवतार हैं, कोई कहता है 14 है, कोई कहता है 24 है, कोई कहता है अनंत है। आखिर क्या बात सत्य है? पांचवा प्रश्न पूछा कि वक्ता और श्रोता तो कली काल में हर गली हर चौराहे पर हो रहे हैं, लेकिन वक्ता कौन सा श्रेष्ठ है? श्रोता कौन सा श्रेष्ठ है? अधिकारी वक्ता कौन है? अधिकारी श्रोता कौन है? किसे अधिकार है प्रभु की कथा कहने का? छठवां प्रश्न पूछा, भगवान कहते हैं कि मैं अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए धराधाम पर अवतार लेता हूँ। भगवान कहते हैं मैं पृथ्वी का भार उतारने के लिए आता हूँ, लेकिन जब भगवान की संपूर्ण लीला हो जाती है, भगवान निज धाम चले जाते हैं, तो धर्म किसके शरण में रहता है? इस प्रकार 88,000 शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न पूछा और सूत जी महाराज ने उत्तर दिया। आप हम सभी जानते हैं कि जिस ग्रंथ की श्रीमद् भागवत की सन्निधि में हम बैठे हैं, ये वेद व्यास जी के द्वारा प्रतिपादित हुआ
वेद व्यास जी ने कहा और गणेश जी ने इसको लिखा, लिपिबद्ध किया। इन्हीं वेद व्यास जी के जो पुत्र हुए वो सुखदेव जी महाराज हुए, और सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी को कथा सुनाई। ये सुखदेव, ये व्यास जी कौन है? ये पराशर नंदन, पराशर जी के पुत्र हैं। और सुखदेव जी कौन है? बोले वेद व्यास जी के पुत्र हैं। लेकिन ये सुखदेव जी ने जो परीक्षित जी को कथा सुनाई, तो उन सुखदेव जी का प्राकट्य हुआ कैसे? तो कहा कि गोलोक धाम में श्री राधा रानी जहां रहती हैं, जिस निकुंज में श्री राधा गोविंद रहते हैं, उसे गोलोक धाम कहते हैं। तो गोलोक धाम में श्री राधा रानी बैठी हुई हैं, और राधा रानी के पास एक शुक है, एक तोता है, और राधा रानी को वो शुक बड़ा प्यारा लगता है। क्यों प्यारा लगता है? क्योंकि राधा रानी को आनंद देता है। जब शुक राधा राधा कहता है, तो श्री राधा रानी उसके पास जाती है, उस शुक के ऊपर अपनी ममते भरा प्रेम लुटाती है, और शुक से कहती है, शुक राधा राधा नहीं, शुक तू कृष्ण कृष्ण बोल, तू कृष्ण कृष्ण बोल। और जब राधा रानी के कहने पर वो शुक कृष्ण कृष्ण बोलता है, तो राधा रानी को बड़ा प्यारा लगता है। इस कारण शुक जब बार बार राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण बोलता है, तो राधा रानी को बड़ा प्यारा लगता है। राधा रानी उस शुक के साथ क्रीड़ा करती है, और राधा रानी के मन में आता है कि ये शुक अपने मुख से कृष्ण कृष्ण जब कहता है तो कितना मीठा लगता है। आज शुक से कहती है कि हे शुक, तू पृथ्वी लोक पे जाओ और मृत्यु लोक में जाकर श्री राधा कृष्ण की भक्ति का प्रचार कर, भगवान की प्रेमा भक्ति का प्रचार कर। तो शुक थोड़ा उदास हो जाता है और कहता है कि हे राधा रानी, आप मेरी गुरु हैं, मैं आपकी आज्ञा को तो नहीं टाल सकता, लेकिन आप कह रही हैं कि मैं मृत्यु लोक में जाऊं। मृत्यु लोक में तो जो जाता है वो आपको भूल जाता है, संसार की माया में खो जाता है। इसलिए यदि मैं संसार में गया तो उस माया में मैं खो जाऊंगा, आपको मैं भूल जाऊंगा, और आपके नाम का स्मरण जो मेरा निरंतर हो रहा है, मेरा भजन भी नष्ट हो जाएगा। इसलिए मैं आपके श्री चरणों को छोड़कर, इस गोलोक धाम को छोड़कर जाना नहीं चाहता। राधा रानी कहती, इतनी सी बात, क्या शुक तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं? कहा, जिसे अपने सदगुरु पर विश्वास नहीं होता, उसको तो स्वप्न में भी हरि का दर्शन नहीं होता, उसका तो स्वप्न में भी कल्याण नहीं होता। मुझे आप पर विश्वास है, लेकिन मृत्यु लोक की माया से मैं बड़ा डरता हूं। आपकी ये जो माया है वो बड़ी प्रबल है। राधा रानी ने कहा, शुक, हम तुम्हें वरदान देते हैं, जाओ तुम मृत्यु लोक में जाकर श्री राधा कृष्ण की प्रेमा भक्ति का प्रचार करो। हमारी माया तुम्हें सताएगी नहीं, हमारी माया तुमसे दूर कोसों दूर रहेगी, हमारी माया का तुम पर कोई प्रभाव नहीं रहेगा। इसलिए तुम जब कृष्ण कृष्ण बोलते हो तो मुझे बड़ा आनंद आता है। जब पृथ्वी लोक के प्राणी तुम्हारे मुख से कृष्ण की, राधा कृष्ण के प्रेम की महिमा को सुनेंगे, तो जो इस महिमा को सुनेगा वो ही इस प्रेम में खो जाएगा। ऐसा जानकर, ऐसा मानकर शुक राधा रानी की उस आज्ञा को शिरोधार्य कर लेता है और मृत्यु लोक में जाने के लिए तैयार हो जाता है। राधा रानी कहती है कि देखो शुक, एक पक्षिणी के गर्भ से तुम्हारा प्राकट्य होगा,
और फिर धीरे धीरे वेद व्यास जी के यहाँ तुम्हारा प्राकट्य शुकदेव जी के रूप में होगा और वहाँ मृत्यु लोक में जाकर तुम्हें मेरी भक्ति का, राधा कृष्ण की भक्ति का प्रचार करना है। और गुरु आज्ञा को श्रोधार्य कर कर, श्री राधा रानी की आज्ञा को श्रोधार्य कर कर शुक तैयार हो जाता। कहते हैं कि श्री राधा रानी की कृपा जिस पर एक बार हो जाती है तो ये सारी प्रकृति उस पर कृपा करने के लिए बाध्य हो जाती है। इसलिए इस कथा के माध्यम से आप और हम श्री राधा रानी से मिलने आए हैं, क्योंकि संसार में, जीवन में कभी भी भगवान से यदि पहली मुलाकात कहीं होती है तो वो पहली शुरुआत सत्संग से होती है, वो पहली शुरुआत सत्संग से होती है।